Hello friends, I am back with a very important topic for new parents कि बच्चे क्यों रोते हैं, छोटे बच्चे क्यों रोते हैं, क्या क्या रीजंस हैं उनके रोने के। सब यही बोलते हैं कि अगर छोटा बच्चा रो रहा है तो उसके रोने का रीजन सिर्फ भूख है, वो भूखा है और वो माँ को दे देते हैं कि जाओ इसको फीड कराओ, इसको भूख लगी है। बट भूख एक मेजर रीजन है बच्चे के रोने का, बट भूख इज नॉट दी ओनली रीजन कि बच्चा रो रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं बच्चे के रोने के। आज हम बात करेंगे उन्हीं 6 रीजंस के कि बच्चा क्यों रो रहा है। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चे के रोने का इज यस, भूख। बच्चा भूखा है, वो बता नहीं पा रहा है। रोना उसका इज दी ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन कि वो अपनी माँ को बताता है, अपने पेरेंट्स को बताता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। छोटा सा पेट होता है बच्चे का और बहुत जल्दी भरता है उसका पेट। थोड़ा सा दूध पीता है और वो उसका पेट भर जाता है, और सुसु पोटी करे उसका पेट खाली हो जाता है। सो इट्स द टाइम कि आप उसको चुप कराएं, उसे फीड कराएं और अपने बेबी को हैप्पी बेबी बनाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चा क्यों रो रहा है इस डायपर। अगर उसने फीड कर लिया है, उसका पेट भरा हुआ है, बट फिर भी वो रो रहा है, सो आई थिंक इट्स द टाइम टू चेक बेबी का डायपर। अगर वो भरा हुआ है या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो रोएगा। जैसे ही आपने उसका डायपर खोला, वो एक प्यारी सी स्माइल देगा कि यस आप समझ गए हैं कि मैं क्यों रो रहा था। सो यस, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चे के रोने का इस डायपर। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर उसका डायपर भरा हुआ है या फिर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो आप उसका डायपर खोलेंगे और वो रिलैक्स हो जाएगा और वो चुप हो जाएगा। तीसरा रीजन होता है बच्चे के रोने का टेम्परेचर। फॉर एन एग्जाम्पल, हम बड़ों का भी एक अलग टॉलरेंस कैपेसिटी होता है टेम्परेचर को सहने का। किसी को ज्यादा ठंड लगती है, किसी को ज्यादा गर्मी लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक रूम में हूँ जहाँ पे एसी चल रहा है, मेरे साथ 2 लोग और बैठे हैं, तो मे बी मुझे ठंड लग रही है, औरों को नॉर्मल लग रहा है, या फिर मुझे नॉर्मल लग रहा है, किसी और को ठंड लग रही है। तो सिमिलरली बच्चों का भी अलग टॉलरेंस कैपेसिटी होता है। सब बच्चों का अलग अलग टॉलरेंस कैपेसिटी होता है। मे बी किसी बच्चे को ठंड ज्यादा लग रही है, किसी बच्चे को गर्मी ज्यादा लग रही है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप बच्चे की बॉडी को टच करके फील कर सकते हैं। अगर वो ठंडा हो रहा है तो दैट मीन्स उसको ठंड लग रही है, ज्यादा ठंड लग रही है। या फिर आप उसके सिर के पीछे हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, उसको अगर वहां पसीना आ रहा है दैट मीन्स उसको गर्मी लग रही है। सो अकॉर्डिंगली आप रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर उसको ठंड लग रही है तो आप उस रूम का टेम्परेचर अकॉर्डिंगली थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। अगर उसको गर्मी लग रही है तो आप रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए। और जैसे ही आप रूम का टेम्परेचर चेंज करेंगे, बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, खेलने लगेगा, खुश हो जाएगा। अगला रीजन है बच्चे के रोने का कि वो थक गया है, उसको रेस्ट चाहिए। मे बी सोना नहीं है, बट यस उसको रेस्ट चाहिए है अपने पेरेंट्स की लैप में। वो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे देगा जिससे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हाँ बच्चा थक गया है। जैसे वो ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहा है, जैसे पहले एक्टिवली खेल रहा था 10 मिनट पहले, लेकिन अब उसने हाथ पैर मारने धीरे कर दिया है या बिल्कुल बंद कर दिया है। आंखें झपका रहा है या एक तरफ देख रहा है तो वहां पे देखता ही जा रहा है। जैसे ही आप उसको गोदी में उठाएंगे, अपने आर्म्स पे लेंगे, और आप सडन चेंज देखेंगे कि बच्चा रोना बंद कर देता है। सो इट्स द टाइम कि आप उसको चुप कराएं और अपने बेबी को हैप्पी बेबी बनाएं। सो दोस्तों, अनदर रीजन है बच्चे के रोने का कि बच्चा बोर हो गया है। यस, बच्चे भी बोर होते हैं, चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो या 6 महीने का बच्चा हो, बच्चे बोर होते हैं। देखिए आजकल के बच्चे, आप उनको एक टॉय देंगे, वो थोड़ी देर खेलेंगे, फिर उनको दूसरा टॉय चाहिए, वो उससे भी थोड़ी देर खेलेंगे, फिर उनको तीसरा टॉय चाहिए, वो उससे भी खेलेंगे, फिर वो इधर उधर देखने लगेंगे कि अब क्या चौथा नया आ रहा है, या आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा। या फिर वो, अगर आप वो समझ नहीं पा रहे हैं तो वो इधर उधर देखने लगेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। अगर आप तब भी उसकी बात समझ नहीं पा रहे हैं तो वो रोना शुरू कर देगा अपनी बात बताने के लिए। बिकॉज कम्युनिकेशन वो सिर्फ रोने से ही कर सकता है, अपने पेरेंट्स को बता सकता है कि कुछ नया करो मेरे साथ में, कुछ नया ट्राई करो। सो यस, बच्चे बोर होते हैं। या तो आप उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाएं, उसको बालकनी तक ले जाएं, उसे गोदी में उठा लें तो भी उसको अच्छा लगेगा। तो आप, वो समझ जाएगा कि हाँ पेरेंट्स मेरी बात समझ गए हैं, एंड वो रोना चुप कर देगा। सो गाइज, अगर आप ये सब ट्राई कर चुके हैं एंड तब भी आपका बच्चा चुप नहीं हुआ है, देन इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। मे बी उसको कुछ पेन हो रहा है, या तो उसको बर्प नहीं आया है फीड करने के बाद में और वो उसको परेशान कर रहा है अंदर। तो आप उसको गले से लगा के थोड़ा सा पीछे पीठ पे थपथपा सकते हैं, जिससे उसको बर्पिंग होगी और उसको थोड़ा बेबी बर्प आने से उसको रिलैक्स हो जाए। या फिर उसको गैस रिलीज करनी है, उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, इनकन्वीनियंट फील हो रहा है, तो
ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गैस होना बहुत ही कॉमन है, बच्चों को होती है। आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं सो दैट उसकी गैस रिलीज हो जाए। अगर तब भी वो चुप नहीं हुआ है, दैट मीन्स या तो उसको कान में दर्द है या उसको जुकाम हो रहा है, उसको नोज ब्लॉकेज हो रही है, तो आई थिंक इट्स द टाइम जब आपको डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है ये समझने के लिए कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है, आपका बच्चा किस पेन में है, क्या प्रॉब्लम है उसको। सो गाइज, ये थे मेजर 6 रीजन जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं। एज अ पेरेंट हमको समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस रीजन से रो रहा है एंड हमें उसको कैसे चुप कराना है। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम ऐसे रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।